हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं जीके जीएस का वीवीआई क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो कौन सा है? जन गण मन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? भारत का राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1942 में की थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1942 में की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा पर्वत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादन होती है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? तो फ्रेडरिक बेटिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की पहली घोषणा कब की गई थी? भारत में आपातकाल की पहली घोषणा कब की गई थी? तो 1962 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाए कृषि। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे? तो गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, जो कि हरित क्रांति का रहती है। ठीक है, हरित क्रांति में आ जाएगा। अगला है, अशोक का कौन सा शिलालेख उसकी धार्मिक नीति का वर्णन करता है? अशोक का कौन सा शिलालेख उसकी धार्मिक नीति का वर्णन करता है? तो 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा शिलालेख 13। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? तो 1881 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो धोलावीरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सुंदरवन डेल्टा स्थित है? किस भारतीय राज्य में सुंदरवन डेल्टा स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है।
जो कि वहाँ पे स्थित है सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2014 में शुरू किया गया था मेक इन इंडिया का कार्यक्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत में किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 352 के अनुसार, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 352 के अनुसार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सूर्य से ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होता है? सूर्य से जो है हमें ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होता है? सौर के रूप में प्राप्त होता है ना, सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर किस वर्ष आया था? तो भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर 1965 में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है, इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक है, ठीक है। आंसर इसका अमरकंटक हो जाए ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए जयपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में हुई थी, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1869 में हुआ था, जो कि पूरा डेट 2 अक्टूबर 1869 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसमें मुंबई हो जाएगा, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है? तो शुक्र है, जो कि उल्टा घूमता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो चिल्का झील है, जो भारत का सबसे बड़ा झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन सा बुला सकता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? तो राजघाट है, ठीक है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? तो इसमें राजघाट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।